Hello student, last video I explained you this chapter. This is water flows from upside towards downside. ठीक है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है. चैप्टर नंबर 10. आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. आप ध्यान से, आपको क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बुक में जैसे मैंने लिख रखा है वैसे आपको लिखना है. सॉरी, चलिए. वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, हाउ कैन यू यूज दिस फीचर ऑफ वाटर. पानी नीचे की तरफ गिरता है, इस चीज को हम किस तरीके से काम में कैसे लेते हैं. तो इसका आंसर होगा वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स टू यूज्ड फॉर जनरेटिंग. जब पानी ऊपर नीचे की तरफ बहाव करता है तो वो क्या काम में आता है. एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यानी बिजली बनाने के लिए, दूसरा इरिगेशन के पर्पस के लिए. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर इरिगेशन. वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स टू यूज जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर इरिगेशन. व्हाट इज द वे ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. हमें कुएं से पानी कैसे निकालते हैं. विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बकेट्स द वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल. या तो हम रस्सी में बाल्टी बांध के नीचे डालते हैं तब वह पानी ऊपर आता है. विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बकेट्स द वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल. अब ये आंसर नंबर 3. इफ द वाटर लेवल ऑफ अ वेल गोज डाउन, हाउ कैन वी गेट वाटर यूजिंग रचित. हमें रचित से पानी कैसे मिलता है. रचित क्या होता है. रचित इज अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर which is used at a well. When they are dipped into water, they get filled outside. When these containers come downwards through a moving wheel, water flows on the wall of a well. रचित मैंने आपको समझाया था, देख लीजिए. ये आपको उतारना है. Is it okay? What are the means of irrigation? Irrigation का मीन क्या होता है. The method of supplying water to the plants in the field is called irrigation. वह तरीका जिससे प्लांट्स को खेतों में पानी पहुंचाया जाए, उसको हम इरिगेशन प्रोसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं. इरिगेशन. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये रचित है. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ रचित गिवन बिलो एंड राइट 3 क्वेश्चंस टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. ये फोटो देख के आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं. सबसे पहले कि व्हाट इज रचित. रचित क्या होता है. व्हाट इज द यूज टू रन इट. इसको क्यों हम चलाते हैं. इन वाइट टाइप ऑफ वर्क्स इज डन बाय इट. क्या काम किया जाता है इस रचित के. जब पानी निकलता है उसे हम लोग कैसे यूज करते हैं. ये देखिए. नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ स्प्रिंकलर गिवन बिलो एंड राइट 3 क्वेश्चंस टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं. सबसे पहला, इन विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज इट. ये कौन सा टाइप होता है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इरिगेशन. इस इरिगेशन का क्या काम है. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस इरिगेशन ऑन. इस इरिगेशन का फायदा क्या है. Next, look at the picture given below and mention the steps involved in Rachit irrigation system. Rachit irrigation system का ये आंसर और आपका आंसर नंबर 3 दोनों सेम है. इसमें भी रचित के बारे में बताना है, इसमें भी आपको रचित के बारे में बताना है, इसलिए मैंने लिखा नहीं. तो 2 पीछे वाला आंसर है, आंसर नंबर 3, वही आंसर आप इसमें लिख लोगे. ठीक है. नेक्स्ट, मैंने आपको पूछा था ना जो लेस वाटर वाला प्लांट्स कौन से होते हैं या फिर मोर वाटर वाला प्लांट्स, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है. नेम एनी 3 क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ.
पानी बढ़ने के लिए 3 ऐसे क्रॉप्स के नाम बताओ जिनको पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। वो है पी, ग्रेन, ऑनियन। रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ। पी, ग्रेन, ऑनियन रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11, वो है लाइफ इन वाटर। पानी में ज़िंदगी, यानी जो पानी में जानवर रहते हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप पीछे के चैप्टर ज़रूर लर्न करते जा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे के चैप्टर्स मिस होते जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पीछे के चैप्टर्स, जैसे अगर मैम एक चैप्टर करवा रही है तो आपका इट मीन्स पीछे, यानी अगर समझ लो मैंने 10 चैप्टर्स करवा दिया तो एटलीस्ट 5 चैप्टर्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। आई होप सो कि आपने एटलीस्ट 5 चैप्टर्स तक लर्न कर रखा होगा। लाइफ इन वाटर, वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम बहुत तरह तरह के जानवर और पेड़ पौधे अपने आसपास में देखते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। कुछ जो होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो जमीन में पाए जाते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ आर फाउंड इन हिल्स। कुछ कुछ जो होते हैं वो पहाड़ों में पाए जाते हैं, कुछ प्लेन्स में पाए जाते हैं, कुछ डेजर्ट्स में यानी मिट्टी में पाए जाते हैं। इन्वायरमेंट एट दिस प्लेसेस इज डिफरेंट। इस इन्वायरमेंट, इस यहाँ का वातावरण कैसा होता है, अलग होता है। ड्यू टू डिफरेंस इन विंटर, क्लाइमेट की वजह से, सीजन के वजह से, जैसे समर, गर्मी, सर्दी और बारिश के सीजन के वजह से। ये आपको 4 एनिमल्स दिख रहे हैं जो कुछ वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये पानी में भी रहते हैं, जमीन में रहते हैं। फिश तो पानी में रहते हैं, ये प्लांट्स हैं। हाउ दे लिव इन वाटर, ये जो जानवर होते हैं ये पानी के अंदर कैसे जिंदा रहते हैं। The effect of its environment is clearly seen on the structure and function of every animal and plant. कि जो उनका जो इफेक्ट होता है, उनका जो वातावरण में ढलना होता है, वो उनके शरीर से ही हमें समझ में आ जाता है। उनके बॉडी स्ट्रक्चर से, प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चर से, फंक्शन से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कैसे रहते हैं। ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। एक पर्टिकुलर वातावरण में रहना वो उनके फिजिकल फीचर से ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बियर इज फाउंड इन आइसी रीजन्स। जो भालू होता है, बियर होता है, वो ठंडे जगह में पाया जाता है। इट्स बॉडी हैज थिक फर, क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है वो बहुत, उसकी जो बॉडी का में होता है जो बहुत बड़े बड़े थिक फर होते हैं, मोटे फर होते हैं जो उसको सर्दी से बचाते हैं। विच प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम कोल्ड। इन द सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स। जो वैसे ही जानवर जो पानी वाले होते हैं वो अपने फिजिकली फीचर्स की वजह से पानी में रह पाते हैं। वी माइट हैव सीन दैट व्हेन वी प्ले इन वाटर और वर्क इन वाटर, जब हम पानी में खेलते हैं या पानी में काम करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्किन ऑफ आवर फिंगर्स गेट श्रंक। हमारी जो हम काफ़ी देर तक पानी में रहते हैं या खेलते हैं तो हमारी जो, आपने देखा होगा हाथ पैरों की या बॉडी की जो स्किन होती है वो बहुत ही सिकुड़ जाती है। वाइल दिस डज नॉट हैपन विथ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन ये जो चीज़ है ये पानी के जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। कैन यू सी दिस फिश? आपको ये फिश की ड्राइंग आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ फिश इन योर नोटबुक। कैन यू सी दिस? तो ऐसे कैसे आपको सुंदर सा फिश की ड्राइंग नोटबुक में बनानी है। फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। जो उनके फीचर्स होते हैं, फिजिकली मतलब बनावट होती है उनकी, वह उनके वातावरण के हिसाब से बनाए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट। उसको हम क्या बोलते हैं? वातावरण में ढलना, यानी एडेप्टेशन टू क्लाइमेट। यू माइट हैव सीन ग्रीन मॉस प्रेजेंट एट द प्लेसेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड अराउंड। जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे क्या मिलते हैं? हरी हरी ऐसी काई आपको देखने को
मिलती है। स्क्रैच ऑफ एंड ब्रिंग सम मॉस। जो काई होती है ना, थोड़ा सा काई लेके आप अपने स्कूल में लेके आइए और फिर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। आपको क्या दिखेगा, क्योंकि जो मॉस भी होते हैं ना, एक बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो पानी में उगते हैं। मॉस क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बहुत ही छोटे प्लांट काई जैसे होते हैं जो पानी में उगते हैं। स्क्रैच ऑफ एंड ब्रिंग सम मॉस फ्रॉम द प्लेस where water gets logged in your school. Take a magnifying glass from your school science lab and examine the moss through it. In fact, moss is also a tiny plant which grows in water only. Why do एक्वेटिक प्लांट्स डोंट गेट रॉटन इन वाटर। जो पानी के पौधे होते हैं वह पानी में खराब क्यों नहीं होते। कैन यू सी लोटस और वाटर प्लांट, हम सभी जानते हैं लोटस का फूल जो होता है वह पानी में ही उगता है। यू माइट हैव सीन अ पॉन्ड, आपने पॉन्ड में देखा होगा, तालाब में। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन इट्स वाटर। तरह तरह के प्लांट्स आपको पानी पे दिखाई देते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ पानी के अंदर रहते हैं। सम प्लांट्स आर हाफ सबमर्ज्ड बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग। कुछ होते हैं जो अंदर आधे होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो बाहर तैरते रहते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन फ्लोइंग वाटर टू while some other grow in still। कोई प्लांट्स होते हैं जो तैरते हुए पानी में दिखते हैं, कोई होते हैं जो स्टिल यानी जो पानी काफी देर तक पड़ा रहता है उसमें भी उगते हैं। Now you might have understood that Pistia stratius which grows naturally in ponds and lakes spreads very fastly। Pistia stratius करके जो प्लांट होता है वह तालाब में या लेक में पाया जाता है, वो बहुत जल्दी फैलता है, पूरे तालाब को कवर कर लेता है, जिसको हम लोग जलकुंभी बोलते हैं। ये देखो जलकुंभी प्लांट्स, ये तालाब को पूरा अपने इसी प्लांट्स को अपने पूरे तालाब को पूरे प्लांट से भर देता है, जिसको हम जलकुंभी बोलते हैं। दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको समय से हटाना पड़ता है। ये तो आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिर से कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जानवर पानी में कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि उनके फिजिकली फीचर्स की वजह से वह पानी में रहते हैं। अब हमें क्या करना है, आपको ये ड्राइंग बनाना है। आपको जितना बस बताया जा रहा है आपको उतना ही करना है, एक्स्ट्रास कुछ भी नहीं करना। आप ये काम करना और फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में हम ये क्वेश्चन आंसर्स करवा देंगे। चलिए, हमने इस चैप्टर में क्या समझा। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर। प्लांट्स होते हैं वो कहाँ उगते हैं, पानी में उगते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन वाटर ओनली। जो जानवर और पौधे होते हैं वह पानी में ही सांस लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन वाटर ड्यू टू देयर फिजिकल फीचर्स। जो जानवर होते हैं वो पानी में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनका जो बनावट है वो उसी तरीके से बनाई गई है, जिसको हम दिस फीचर्स, उनके जो फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दिस फीचर्स आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। इन फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड सी द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ इट। जलकुंभी, लोटस प्लांट, फिश एंड ऑल। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।